हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगिनी विथ निडल थ्रेड। आज हम कटिंग करने वाले हैं बोट नेक ब्लाउज़ की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लाइनिंग को प्रेस करके फोल्ड करके ले लिया है। ये हमारा ओपन साइड है और ये फ्रंट में फोल्ड साइड है। ये बैक का पार्ट बनाएंगे पहले हम, और ये फ्रंट ओपन रहेगा। आइए इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसका मेज़रमेंट है, फुल लेंथ है 16 इंच, फुल शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट राउंड है 36, वेस्ट राउंड 32, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7 इंच, और फ्रंट नेक है 4, दोनों 4 रहेंगे। बोट नेक है और रेडी शोल्डर 1.5 इंच। हम मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें हम 1 इंच प्लस करके लेंगे। हमारी 16 है तो हम 17 इंच पर एक मार्क करेंगे, 17 इंच पर मार्क करेंगे। आगे भी एक 17 इंच पर ही मार्क करेंगे। दोनों मार्कों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी लाइन पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करेंगे। हमारा शोल्डर है 15 इंच, 15 का हाफ करेंगे तो 7.5 इंच पर। तो ऑन फोल्ड साइड से 7.5 पर एक मार्क करेंगे और यहीं पे हम 2.5 का एक मार्क करेंगे। अब शोल्डर से 1 इंच डाउन जाएंगे। 1 इंच डाउन जाके अब ये दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हम हमारे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला देखना है। ये हमारा फॉर्मूला है, चेस्ट लाइन फार्मूला है। हमारी चेस्ट जिस में आ रही है वहाँ पर जो फार्मूला दिया है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 36 डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच, तो हमारा आएगा 6.5 इंच। तो हम 6.5 पर मार्क करेंगे और इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। जितनी भी हमारी चेस्ट है यहाँ पर हमें, क्योंकि हमारा बोट नेक है तो यहाँ पे हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कितनी 2.5 की लूजिंग ऐड करेंगे। तो जितनी भी हमारी चेस्ट है उसमें हम 2.5 ऐड करेंगे और उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो आपका जितना भी आता है उतने पे मार्क करिए। मेरा यहाँ पे आ रहा 9.5 इंच पर एक लाइन ऊपर, 9.5 के ऊपर एक लाइन वहाँ पे मार्क करेंगे और 2 इंच की मार्जिन रखेंगे। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी वेस्ट कितनी है, तो हमारी वेस्ट है 32 इंच डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। यहाँ पर हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच हमारा मार्जिन जाएगा। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पर हमने कितना लिया था 7.5, तो यहाँ पर हम 7 इंच पे लेंगे, हाफ इंच माइनस करेंगे। उतना ही हमें यहाँ पे भी लेना है, चेस्ट लाइन पर भी। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन, थोड़ी तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें कितना जाना है उसके लिए हम फॉर्मूला देखेंगे। ये आर्म होल क्रॉस मार्किंग। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट दिया हुआ है, जिस चेस्ट में आपकी फ्रंट और बैक दोनों की दी हुई है। तो हमारा अभी बैक पार्ट है तो यहाँ पे हम 1 इंच की क्रॉस में मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व से शेप देते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। अब यहाँ से हमारा शोल्डर है तो यहाँ पे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे बोट नेक शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे। जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसके आगे जितना भी आपको माइनस करना है, आप देखिए मेरे इसमें 0.75 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं मार्क करके इसे मिला दूँगी, ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका रेडी शोल्डर है उसमें प्लस 1 इंच करके मार्क करेंगे। पर उससे पहले हमें शोल्डर का हाफ लेना है पहले।
ये शोल्डर को हाफ करके मार्क करेंगे और वहाँ से हमें नेक डीप लेना है। हमारी नेक डीप है 4 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसे हमारे रेडी शोल्डर वाली लाइन से मेजर कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच की एक मार्किंग करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ सिलाई पे जाएगा हाफ इंच, तो हमें नेक का शेप उसी हाफ लाइन के वहीं से इसका शेप देना है बोट नेक का। ये देखिए ऐसे। तो ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हुई है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमें ये जॉइंट होगा यहाँ से। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पेपर ले लिया है। आप चाहो तो लाइनिंग पर भी इसकी मार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट निकालना है तो हमें पैटर्न निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं पेपर पर मार्क कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें हाफ इंच की एक मार्क करना है। ये हमारी हुकाई के लिए मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर हमारा हुकाई रहेगा फ्रंट में। अब हमें इस लाइन से ही हमें आगे के मार्किंग करनी है। तो हमें सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो 7.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और 2.5 पर एक मार्क करेंगे। 1 इंच डाउन जाएंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। तो हमने जितना आर्म होल बैक साइड में लिया था उतना ही हमें फ्रंट साइड में भी लेना है। तो हमारा 30 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 0.5 इंच, तो हमारा आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ पर 6.5 पर एक मार्क करेंगे। इस मार्क को आगे बढ़ाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी चेस्ट लाइन है। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी, तो यहाँ पर भी हमें 2.5 की लूजिंग ऐड करनी है, जैसे हमने बैक साइड में ऐड की थी। तो हमारी जैसे चेस्ट है 36 प्लस 2.5 इंच, तो हमारा आ गया 39.5। अब हम इसमें डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो जितना भी आएगा हमारा ना करेंगे 9.5 के ऊपर एक लाइन वहाँ पर मार्क करेंगे और 2 इंच हमारी मार्जिन। अब यहाँ पर हमें आर्म होल का सेंटर निकालना है। सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर हमने 7.5 लिया था, तो यहाँ पर अभी हमें सिर्फ 0.25 ही अंदर जाना है। जितना हमने लिया था उससे सिर्फ हमें 0.25 ही अंदर जाना है, ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये स्लीवलेस रहेगा, इसलिए हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। और उतना ही मार्क हमें आर्म होल की लाइन पर भी ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद हम क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो हमारी कितनी थी 0. ये वाली यहाँ पे आएगा हमारे 0.75, तो हम यहाँ पर 0.75 पर एक मार्क करेंगे और तीनों मार्किंग को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप दे देंगे। ऐसे ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब इसके बाद हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना है। तो हमने बैक में जितना किया था उतना ही हम यहाँ पे भी करेंगे। 0.75 पर माइनस करके इसे इस लाइन से मिला देंगे। यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं बनने देना है और ये सारा हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें शोल्डर के हाफ लेना है, शोल्डर को हाफ करना है, मार्क करना है और हमें नेक डीप लेना है 4 इंच। हमारा दोनों साइड 4 था, इसमें भी हम 4 इंच लेंगे, मार्क करेंगे। इसके बाद हमारा अपेक्स पॉइंट कितना था उसमें हाफ इंच प्लस करके एक मार्क करेंगे और हमारी फुल लेंथ 17 इंच पर एक मार्क करेंगे। तीनों मार्कों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये अपेक्स पॉइंट वाली लाइन और ये हमारी लेंथ वाली लाइन। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ऐसे। ये हमारी नेक। अब यहाँ से हमें सबसे पहले हमारा अपेक्स पॉइंट 7 था,
तो 7 का हाफ करेंगे 3.5 इंच, तो हम 3.5 पर एक मार्क करेंगे। और यहाँ से हमें जितना हमने लिया वहाँ से हाफ इंच माइनस करना है, तो 3.5 लिया था तो यहाँ हमें 3 इंच लेना है। 3 इंच पर एक मार्क करेंगे, दोनों मार्कों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टक्स लेना है, तो वो टक्स हमें कितना लेना है उसके लिए हम चार्ट देखेंगे। हमारा चार्ट में 36 हमारी चेस्ट है 36, तो यहाँ पे वेस्ट डार्ट हमें कितना लेना है 3 इंच का, और आर्म होल डार्ट लेंगे 1.5 इंच का। तो यहाँ पर 3 इंच का डॉट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं 3 इंच का डॉट नहीं लूँगी, यहाँ पे मैं 2.5 का डॉट लूँगी, क्योंकि अगर आपकी चेस्ट थोड़ी हैवी है तो आप 3 इंच का ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2.5 इंच का डॉट लूँगी। आप कम ज़्यादा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब ये हमारा 2.5 इंच का डॉट है। अब यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो हमारी वेस्ट थी 32 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमारी वेस्ट है 32 इंच। अब इसमें हमें प्लस करना है डार्ट का, जो हमने डार्ट लिया है उसे भी प्लस करेंगे, क्योंकि वो हमारे डार्ट में माइनस हो जाएगा, इसलिए हमें उसके लिए प्लस करना पड़ेगा। 2.5 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ से हमें 8.5 के ऊपर एक लाइन यहाँ पर मार्क कर देंगे, और 2 इंच हमारा मार्जिन का रहेगा। अब ये दोनों लाइनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमें इसका सेंटर लेना है, इसका हम सेंटर ले लेंगे, और अब ये पॉइंट से इसका भी हमें एक सेंटर लेना है, मार्क करना है। ऊपर भी हमें सेंटर लेके मार्क करना है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच बाहर जाना है, बीच वाले से 0.25 बाहर जाना है, और इन तीनों इसको पहले मिलाते हुए नीचे से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें हल्का सा कर्व शेप देना है, तो फ्रेंच कर्व से आप शेप दे दें। और यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं बनाना है, यहाँ पे भी हमें राउंड में शेप देना है। आप चाहो तो हाथ से भी शेप दे सकते हैं ऐसे। अब इस लाइन को हमें मेज़र करना है, ये जितनी भी है ये आ रही है 5.5 इंच, तो हमें दूसरी भी 5.5 पर ही मार्क करना है। तो जैसे मैं टेप को घुमाते हुए मार्क कर रही हूँ, ऐसे ही आपको भी एक 5.5 पर मार्क कर देना है। अब ये दोनों के बीच कितना गैप आ रहा है उससे डबल गैप हमें यहाँ पे मार्क करना है। हमारा हाफ इंच आ रहा था तो मैंने 1 इंच पर एक मार्क किया। अब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे आर्म होल डार्ट लेना है, तो सबसे पहले हमें आर्म होल डार्ट हमारा कितना था 1.5 इंच, तो हम यहाँ पर आर्म होल डार्ट 1.5 ही लेंगे। तो चेस्ट लाइन से 1.5 जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है। अब इस मार्क को डार्क करूँगी। अब हमारा 1.5 का भी हाफ करना है हमें, इसका भी हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 0.75 पर एक ऊपर मार्क करेंगे। अब इस मार्क को सेंटर पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से हमें हाफ इंच पर, ये आर्म होल की लाइन से हाफ इंच पर ऐसे मार्क करते हुए 1.5 जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर एक मार्क करना है, क्योंकि हम 1.5 का डॉट लेंगे। तो 1.5 जहाँ आएगा वहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन को थोड़ा लंबा ड्रॉ करेंगे। ये भी हमारा बीच का पूरा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें हाफ इंच पर एक मार्क करना है, और स्केल को मार्किंग वाली लाइन से पैरेलल रखते हुए लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये लाइन हमें मेज़र करनी है, ये कितनी हो रही है, ये हमारी जितनी भी आ रही है दूसरी लाइन पर भी हमें उतना ही लेना है और एक मार्क कर देना है। अब इस मार्किंग को भी सीधा करेंगे, मार्किंग वाली लाइन से पैरेलल रखते हुए, और यहाँ पर न्यू आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे
ऐसे ये हमारा न्यू आर्म होल बन जाएगा और ये सारा हमारा माइनस हो जाएगा। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है, तो हमारा रेडी शोल्डर है 1.5 इंच पर, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो 2.5 पर एक मार्क करेंगे। ये कितना आ रहा है हमारा, उतना ही गैप हमें नीचे वाली लाइन पर मार्क करना है और दोनों मार्कों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर 1/2 इंच पर एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टिच आएगी, तो हमें नेक का शेप भी उसी लाइन से देना है। फ्रेंच कर्व से हम नेक का शेप दे देंगे ऐसे। अब इस तरफ और हमें इसे फ्रंट में एक डॉट देने लगाना है, तो उसके लिए हमें लाइन सीधा करेंगे, फ्रंट पे डॉट लगाएंगे। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का डॉट लगाऊंगी, तो 1/2 इंच पर मार्किंग करूँगी और दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दूँगी ऐसे। अब इसे भी हमें माइनस कर देंगे, हमें ये डॉट स्टिच में नहीं लेना है, सिर्फ हम इसे माइनस कर देंगे। अब ये सारे पार्ट रहेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच पर एक मार्क करना है और हाफ लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाला भी हमारा पूरा माइनस हो जाएगा। अब हम कट करेंगे, तो कट कैसे करना है देखिए, जैसे जैसे मैं कट कर रही हूँ आपको वैसे ही कट करना है। यहाँ पर इस लाइन से कट कर देंगे। सबसे पहले हमें ये वाले डॉट को कट करना है, वेस्ट डॉट को कट करेंगे। जैसा हमने शेप बनाया उसी शेप में हमें कट करना है ऐसे। अब हमें आर्मोल डॉट, यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये कट करेंगे, इसको हमें कट कर देना है। और यहाँ से हमें ये वाली लाइन पर कट करेंगे, इस लाइन को हमें पूरा कट कर देना है ऐसे। और इसे हमें माइनस करेंगे ऐसे। यहाँ पे हमें ग्लू से इसे स्टिक कर देंगे। देखिए ये यहाँ पे ग्लू लगा के मैं इसको इसके ऊपर माइनस करते हुए इसके ऊपर लाइन के ऊपर लाइन मिलाते हुए स्टिक कर दूँगी। और अब हमें आर्मोल का शेप देते हुए कट कर लेना है ऐसे। ये हमारा कट हो गया, ये हमारा शोल्डर और ये हमारा नेक। इसे भी कट कर लें। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट का मार्क करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो इस लाइन से हमें यहाँ पर इसका सेंटर लेना है, एक सेंटर लेना है। और सेंटर से अब यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे जाना है, 1/2 इंच नीचे जाके सेंटर से इस लाइन को मिला देंगे ऐसे। और यहाँ पर हमें 0.25 इसका भी सेंटर ले लेंगे और 0.25 बाहर जाएंगे और यहाँ पे फ्रेंच कर्व से प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करेंगे। आप चाहो तो हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए प्रॉपर ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे और अब इसे हम कट कर देंगे। यहाँ से ऐसे भी कट कर देंगे ऐसे। ये हमारे दोनों पीस निकल चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे जब थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, इसे पॉइंट नहीं बनने देना है, राउंड में से अच्छे से छांट लेंगे। अब ये हमारी फाइनल मार्किंग है, इसको भी कट कर देंगे ऐसे। अब इस पार्ट को हमें बैक साइड पर रखते हुए कट करना है। यहाँ पे हमें
हल्का सा स्टिच मार्जिन ऐड करना है, सिर्फ इस साइड हमें ऐड करना है। ऐसे ही हमें इस पार्ट में भी दोनों साइड हमें स्टिच का ऐड करना है, वो भी मैं बता दूंगी आपको। यहाँ पर भी हमें जब हम मेन फैब्रिक पर कट करेंगे तो यहाँ पे हमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है, हाफ इंच जितना भी आप स्टिच में लेते हैं उतना आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अब ये हमारा बैक पार्ट है, यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट का प्रिंसेस कट वाला भाग लेंगे और इसे हम दोनों मार्जिन वाली लाइनों से पैरेलल रखते हुए 0.25 नीचे से रखते हुए जैसा शेप जा रहा है वैसे शेप पर मार्किंग कर देंगे और नीचे भी जैसा शेप जा रहा है वैसे ही हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब इन लाइनों को हमें इसे हम आर्म होल से मिला देंगे और नीचे वाली लाइन को हम लंबा करेंगे और जहाँ पे जितना गैप आ रहा है आप उतना भी ले सकते हो और उसमें 0.25 ऐड करके भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं उतना ही मार्क लूँगी। ये हमारे बैक पार्ट की पूरी मार्किंग हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहाँ पर हमें ये फ्रंट वाले ये वाली डॉट को हमें माइनस करना है, ये हमें स्टिच में लेना नहीं है, ये सिर्फ हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन को कट करेंगे और यहाँ पर ग्लू लगाते हुए इस पर ग्लू लगा के हम इसे स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये वाला डॉट हमारा माइनस हो जाएगा। ऐसे स्टिक कर देंगे ऐसे। तो ये हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है, दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट हम इसकी स्टिचिंग का वीडियो लेकर आएंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।